बसपा प्रदेश प्रभारी ने अश्विनी चौबे को बताया बरसाती मेढक। पिछले दिनों जहां भाजपा नेता प्रदीप राय ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के विरुद्ध लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को बरसाती मेढक बताया था, वहीं अब इस पर तंज कसते हुए बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने केंद्रीय मंत्री को ही बरसाती मेढक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब अश्विनी चौबे को बक्सर नगर की याद आती है। हालांकि गांव में तो वो तब भी नहीं जाते, बल्कि यहीं से विभिन्न इलाकों की योजनाओं का शिलान्यास करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पिछले दिनों उद्घाटित और शिलान्यास की गई योजनाओं की जांच कराई जाएगी तो उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आएगा। वो चुनावी कीड़ा है और चुनाव में जिस तरह से बरसात में मेढक आता है ना, बरसात में आएगा टर करेगा, उसी तरह से एक मेढक है। और जब जब चुनाव आता है तो उन्हें बक्सर की याद आती है, और वो भी बक्सर शहर की याद आती है, बक्सर के गाँव की याद नहीं आती। जब वो राजपुर की अगर किसी का उद्घाटन कर रहे थे तो बक्सर से क्यों कर रहे थे? रामगढ़ के किसी परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे तो बक्सर से क्यों कर रहे थे? पिछले चुनाव के दौरान उनका सैकड़ों ऑडियो वायरल हुआ था, सैकड़ों ऑडियो वायरल हुआ था अपने बेटा के पैसा लेने में। तो ये जो कहते हैं कि इनको जेल भेज दो, उनको जेल भेज दो, तो अभी तो ऑडियो नहीं वायरल हो रहा है, हो सकता है बहुत मेंटेन किए होंगे पैसा लेने में, इनका बेटा ही तो इनके लिए पैसा लेते हैं। बक्सर के विकास में जो अवरोधक है, इनका सोच अवरोधक है, इनका पैसा जो लेने का टेक्निक है वो अवरोधक है, और इन्होंने हर परियोजना को लूटने का काम किया होगा। यही कारण है कि बक्सर का विकास है। और जो जातिवाद का जो ये करते हैं, तो क्यों बक्सर के गांव में नहीं जाना चाहते? बक्सर के गांव में जो बहुजन समाज जा रहा था, क्या वहां इन्हें दुर्गंध आती है? इसलिए नहीं जाना चाहते। क्यों आवाम से नहीं मिलना चाहते हैं? क्या बक्सर के लोगों में कौन सी गंध आती है जिससे अश्विनी बाबा नहीं मिलना चाहते? क्या परफ्यूम लगा करके बक्सर के लोग इनसे मिले? तो ये इनके दिमागी दिवालियेपन का निशाना है। और जो ये परियोजना का उद्घाटन किया है, हम भी इसकी जांच कराएंगे और आप भी इसकी जांच करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है ये उद्घाटन फर्जीवाड़ा है। देखिए, बक्सर के संत का ही उन्होंने नहीं अपमान किया, बक्सर के आम आवाम का भी अपमान किया, और किसी के कहने से वो मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे। और उन्हें अपमानित करना ये बक्सर की जनता का अपमान है, और निश्चित रूप से बक्सर की जनता इस अपमान का बदला लेगी उनसे।